देखिए हमारे पास सवाल है। सवाल में ब्रोमेट आयन ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल में। इसी तरह क्रोमियम आयन पर क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना, क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है क्रोमेट आयन में। ठीक है ना, बाई क्रोमेट आयन कह लीजिए आप इसे। अब इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन +5 है, यहाँ 0 हो गया, और क्रोमियम +3 है और यहाँ पे +6 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका डिफरेंस मालूम करें तो हमारे पास क्या है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे दो ब्रोमीन है ना, यहाँ पे दो ब्रोमीन है, तो हमें ब्रोमीन की तादाद बराबर करनी होगी, तो हम कहते हैं दो ब्रोमेट आयन होंगे हमारे पास। अब अगर हमने क्योंकि बैलेंस करने के लिए 2 से ब्रोमेट आयन को मल्टीप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रॉन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ब्रोमेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था ब्रोमीन बनाने के लिए, तो दो ब्रोमेट आयन 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सेम फॉर द क्रोमीन, अगर हम बात करने जाएं तो इसने +3 से +6 में गया तो -3 इलेक्ट्रॉन किया। ठीक है, तो अब अगर हम नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ कितने नजर आ रहे हैं, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इस इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या निकल जाएगा, 6 ब्रोमेट निकलेंगे, 10 क्रोमियम आइन निकलेंगे। यानी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इस बुनियाद के ऊपर हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल कितने इस्तेमाल होंगे, ये हमारे पास एक इसका डिबेट बनेगा। अब वो क्या होगा हमारे पास, हम तो चेक करते हैं। देखो हमारे पास 6 ब्रोमेट आइन है +10 क्रोमियम आइन है। पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं, इसको ऐसे ही अनबैलेंस छोड़ रहे हैं फिलहाल, बैलेंस करेंगे इसी दौरान। ये हो जाएगा हमारे पास 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, हो जाएगा हमारे पास 10 पर क्रोमेट आइन, बाय क्रोमेट आइन कह लीजिए आप। और साथ में हमारे पास H+ आइन है, वो कितने हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमें दरअसल Z की वैल्यू यानी पानी के मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है आइडेंटिफाई करनी है। ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लेफ्ट पे ऑक्सीजन कितने हैं और राइट पे ऑक्सीजन कितने हैं। तो अगर आप नोट करें लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास 6 × 3 = 18 ऑक्सीजन एटम्स। और अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पास 10 × 4 = 40 ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ये कि लेफ्ट से राइट जाते हुए 22 ऑक्सीजन ऐड करने हैं, है ना, 22 ऑक्सीजन ऐड करने हैं। अगर लेफ्ट से राइट जाते हुए 22 ऑक्सीजन ऐड करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि 22 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, 22 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। अब अगर 22 पानी के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 44 हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। अब अगर 44 हाइड्रोजन हो गए तो 10 हाइड्रोजन तो यहाँ पर आ गए, बचे कितने, 34। तो ये होगा 34 हाइड्रोजन। और तो पूछा नहीं है हमसे कि हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी, लेकिन चलो निकाल रहे थे तो बैलेंस करने के लिए ऊपर आ जाएगा मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू आ गई 6, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, तो पानी के मॉलिक्यूल की तादाद आ गई 22। ये वैल्यू, ये आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों।